मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो इस मुबारक समय के लिए, और धन्यवाद करना चाहता हूँ उस मुबारक नाम के लिए, सुंदर, अलौकिक, विराट, महान परमेश्वर, जिस नाम में उद्धार है, जिस नाम में शांति है, जिस नाम में आनंद है और जिस नाम में सारे जंजीरें टूट जाती है। ऐसे सुंदर आला नाम प्रभु यीशु मसीह का पाक नाम, कुद्दूस नाम। प्रभु का धन्यवाद हो उसकी असीम दया के लिए। वो कादिर है और हमारे सारे ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो हमसे प्यार करता है और बहुत जल्द आ रहा है। पिछले हफ्ते मित्रों हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हमने मनन किया था, और हमने इस बात को देखा जो शीर्षक था कि जीवन के संघर्षों के बीच में मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। जीवन के संघर्षों के बीच में मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। और याकूब 1, 2 और 4 में लिखा है कि जब हम विभिन्न परीक्षाओं में जब पढ़ते हैं तो हम सब खुशी के साथ हमें उसको स्वीकार करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्वास की परीक्षा में धैर्य है। धैर्य को अपना पूर्ण कार्य दे कि आप पूर्ण हो सके और कुछ भी नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो इस मुबारक वचनों के लिए कि हमारे जीवन में विभिन्न परीक्षाएं आएगी, लेकिन हमें उसको खुशी के साथ स्वीकार करना है। ये परमेश्वर की योजना है, और परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन के लिए, हमें नाश करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, उस अनुभव के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम तरक्की करें, हम बढ़ोतरी करें, हम आगे बढ़ते जाएं। और हमें देखना है कि ये सच्चाई है कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस जीवन में हम तरक्की करते जाएं। शायद आपके जीवन में विभिन्न परिस्थिति हो, विकट परिस्थिति हो, शायद बीमारी, पारिवारिक परिस्थिति या आर्थिक परेशानियां हैं, और बाढ़ जैसे बहुत सारे आपदाएं हैं, व्यावसायिक विफलता है, बहुत सारे समस्या हो सकती है। लेकिन उसके बीच में अगर आप परमेश्वर के करीब आओगे और परमेश्वर से कहे कि मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन परिस्थिति आई है, मैं जानता हूँ कि इस परिस्थिति के द्वारा तो मुझे सिखाना चाहता है, तब हम उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि परमेश्वर जो है मुझे कुछ सिखाना चाहता है। और आपके जीवन में, आपके मन में एक आनंद उत्पन्न होगा, एक स्वर्गीय आनंद उत्पन्न होगा। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यीशु कहता है कि हमें खुश होना है, हमें जय जयकार करना है, हमें आनंद के साथ जीवन को व्यतीत करना, कि जीवन के कठिनाइयों के बीच में आनंद को कैसे पाया जाए। क्योंकि दुनिया में तो समस्या आएंगी, परिस्थिति आएंगी, रोज अलग अलग परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ेगा, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहें। और यूहन्ना 16:33 में कहा कि मैं आपको शांति देता हूँ। संसार में बहुत सारे क्लेश परेशानियाँ आए, लेकिन आप जय जयकार के साथ आप जिए। मैंने संसार पे विजय, मैंने फतेह पाई है। तो जीवन में हम जानते हैं कि कष्ट और परीक्षा आएगी, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर का मकसद यह है कि जीवन के तूफान में परमेश्वर के साथ परमेश्वर हमें इस परिस्थिति द्वारा वो हमें चेतावनी देता है कि आपको मेरे मार्ग पे चलना है। इसलिए हमें बार बार बीच में कुछ ना कुछ समस्या आती, ताकि हम जागरूक रहें। ये परमेश्वर का राज्य के लिए हमारे जीवन में पूरी तरह से उभारने के लिए कठिनाइयाँ लेके आता है, ताकि हम परमेश्वर के उस चरित्र के, उसके जो राज्य है, उसकी बातें, उसको हम और अपने जीवन में अपनाएं और हम उसको दिखाएं। और संघर्ष और कठिनाई हमारे जीवन में असमानताओं को बाहर निकालता है। जो बातें जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, वो सारे जो छोटे छोटे बातें हैं, पाप है और ऐसी छुपी हुई बातें हैं, वो सारे वो निखर के आते हैं और परमेश्वर उसको निकालता है। तो परमेश्वर हमें कहता है कि वचन में यशायाह 12:2 या 3 में कि
परमेश्वर ही मेरा उद्धार है, मैं भरोसा करूँगा, मैं डरूँगा नहीं, क्योंकि यहोवा मेरी ताकत, वही मेरा गीत है, वही मेरा उद्धार है। तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि अगर हमें परमेश्वर के उस आनंद को अनुभव करना है तो हमें क्या करना होगा। पहली बात हमने देखा हमें अतीत को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। अतीत जो हो चुका है वो उसको भूल जाइए। और हमने देखा था फिलिपियो 3:13 में कि भाइयों कि एक काम मैं करता हूँ कि सारी जो चीज़ें हो गई है उसको मैं भूल कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ूँगा। पौलुस कहता है कि जो भी बातें मेरे जीवन में हुई है मैं अतीत को भूलना चाहता हूँ। और जब तक वास्तव में अगर मैं अतीत से मुक्त नहीं होता हूँ तब तक खुशी मेरे जीवन में नहीं आएगी और वर्तमान परिस्थिति समस्याएं जो है उसका निदान मैं नहीं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं एक प्रकार का थकान को महसूस कर रहा हूँ और उस बोझ के तले में दबा हूँ और अतीत जो है पिछले जो बातें उसके उसके उस बोझ के नीचे मैं दबा हूँ और इसको मैं आने ये वर्तमान जो समस्या उसको मैं कैसे निपट सकूं, कैसे उस पे मैं विजय पाऊं। जब तक मैं अतीत को नहीं भूलूंगा, पिछले बातों को नहीं भूलूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और पौलुस ने कहा था कि वो अतीत का जो वजन था वो एक बड़ी बाधा थी। और हमारे जीवन में ये भी हो सकता है कि अगर आप पिछले चीज़ों को लेकर आप चल रहे हो तो आपके जीवन में एक प्रकार की बाधा होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी वर्तमान परिस्थिति वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि आपने अतीत को पकड़ा है, वो अतीत को पकड़ा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हमें आशा के भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें करना है और भविष्य के आनंद और आशा से पहले अतीत को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात आज हम देखेंगे कि हमारे पास एक दर्शन होना चाहिए जो हमारे जो समस्या है उससे वो बड़ा हो। तो हमें एक दर्शन की हमें ज़रूरत है। हमें एक दर्शन उस बात को हमें समझना है कि मेरी जो वर्तमान परिस्थिति है, जो मैं दुख है, परेशानी है, जो भी बात हो सकती है उसको उसके पार मुझे उस दर्शन को देखना है कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ और इस परिस्थिति में परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहता है, इस चीज़ को मैं समझूँ। नीति वचन 29:18 में जहाँ दर्शन नहीं है लोग नाश होते हैं, जहाँ पे दर्शन नहीं है लोग विनाश होते हैं। और ये एक रहस्य उद्घाटन है। इस बात को, इस प्रकटीकरण को हमें समझना है, इस दर्शन को समझना है। ये वो दृष्टि है जो हमें जीवन के कठिनाइयों के बीच में रखती है, क्योंकि ये हमें उस क्षण से परे देखने की क्षमता करती है जो हमारे जीवन में पल भर में हो रही है। तो एक ऐसी दृष्टि है, ऐसे विचारधारा है, ऐसे इस चीज़ों को हम देखते हैं दैट ये इस कठिनाइयों के बीच में भी हमें उस क्षण से परे देखने के, आगे देखने की क्षमता प्रदान करती है। अगर दर्शन हो आपके पास, परमेश्वर का दर्शन है आपके पास, तो आपको एक क्षमता प्रदान की जाएगी और आप आगे बढ़ पाओगे। और ये हमें समस्या के बीच में दिल नहीं खोना है, हमें सक्षम रहना है कि जैसे हम अपने दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या है और हमारे साथ शाश्वत आनंद का आशीर्वाद भी हमें ये देखने का में सक्षम है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो केवल एक क्षणिक दुख है। ये क्षणिक दुख है, थोड़े समय के लिए, एक पल है कि जहाँ पे हम इन सारे परिस्थितियों को हम सामना करते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है, लेकिन उस परमेश्वर के जो शाश्वत आनंद है उस पे हम ध्यान दें। जो आनंद मुझे दे रहा है इस क्षणिक दुख में, इस वर्तमान परिस्थिति में परमेश्वर मुझे वो आनंद दे रहा है, उस पे हम ध्यान दें। और जब हम परमेश्वर के जो आनंद जो है वो हमें बल देगा, शक्ति देगा कि इस परिस्थिति में से मैं कैसे आगे बढ़ूं। दूसरा करंथियों उसका 4 अध्याय 16 से 18 में लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। लोग आपको अलग अलग बातें बताएंगे, हिम्मत मत हारिए। भले ही हमारे बाहरी आदमी खत्म हो रहा है, फिर भी दिन पे दिन
आवक और नवीनीकरण हो रहा है, हमारे हल्के दुख के लिए, जो एक पल के लिए है, हमारे लिए काम कर रहा है, और महिमा से अधिक आनंद जीवन के लिए, जब हम उन चीज़ों को नहीं देखते और जो देखी जाती है, बल्कि उन चीज़ों पर है जो दिखाई नहीं देती। जो चीज़ें दिखाई देती है वो क्षणिक है, जो चीज़ें नहीं दिखाती है वो आनंद काल के लिए। तो हम हिम्मत ना हारे। बाहरी रूप से हम थकान महसूस कर रहे हैं और थक गए, परेशान हो गए, और परमेश्वर से पूछ रहे, परमेश्वर और कितने दिन मुझे ये करना है, कितने दिन ये परिस्थिति रहेगी। लेकिन अंदरूनी रूप से अगर परमेश्वर के साथ आपका वास्तव में गहरा रिश्ता है तो आपको आनंद से आप भर जाओगे, और आनंद, परमेश्वर का जो आनंद, जो आपकी ताकत है, वो आपको आगे ले जाएगा। यूसुफ का उदाहरण देखते हैं, उत्पत्ति 3 और 5 से 11 हम देखते हैं। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसका हम अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं, जिसने अपने हिस्से की कठिनाइयों का अनुभव किया, बहुत दुख उठाया उसने। उसके भाइयों उसके सपनों के कारण उससे नफरत करते थे। उन्होंने उसके गुलामी में बेच दिया, उसे कुछ ऐसे करने के लिए वहाँ पे बंदीगृह में भेजा गया, और सभी उस खुशी को पा न सका, इस कारण कि उसके पास एक दृष्टि थी जो उसके द्वारा किए जाए संघर्षों से अधिक थी। यूसुफ के जीवन में हम देखते उसको बेचा गया और उस बंदीगृह में था। वहाँ पे भी उसने जो उसको जिम्मेदारी दी उससे खूबी से उसके निभाया, लेकिन उसके पास एक दृष्टि थी, परमेश्वर उसके साथ था, जिसके द्वारा उस संघर्षों के बीच में वो बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। उत्पत्ति 29-22 में, और उस बंदीगृह के रक्षक ने यूसुफ के हाथों में सभी कैदियों को रखा जो उस बंदीगृह में थे, और उन्होंने वहाँ जो कुछ भी किया वो उनका काम था। तो एक जिम्मेदारी, दायित्व दिया था। तो कठिनाइयों के बीच में आनंद के अपने उस रवैये के कारण यूसुफ ने अपने सपनों को पूरा होते देखा। कठिनाइयों के बीच में उसने उस दर्शन को देखा। परमेश्वर के साथ वो था, परमेश्वर उसके साथ था, और उसके बीच में उस दर्शन को वो देख रहा था, और परमेश्वर ने उसको बल और शक्ति दी। तो यूसुफ के पास कोई विकल्प नहीं था जो उसको बनाने थे। वो खुद पर तरस खाकर पीड़ित मानसिकता में को अपने आप रख सकता था। वो रख सकता था कि मैं यहाँ पे परिस्थिति में मैं फंस गया हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं बेवजह मुझे इस बंदीगृह में डाला गया, मुझे बेचा गया है। और ऐसे ही हम बहुत से समय इंसान जो है पीड़ित मानसिकता में आता है, वो कहते हैं मैंने कुछ किया नहीं, मेरे जीवन में ये परिस्थिति क्यों आई, ये कारण क्या है। लेकिन ऐसे समय पे हम परमेश्वर से बातचीत करें कहीं कि परमेश्वर शायद मेरे जीवन में मैंने कुछ पाप किया हो, और जो पाप का मैंने अंगीकार नहीं किया है उसको अंगीकार करिए। परमेश्वर से बातचीत, परमेश्वर आपको बता सकता है कि कहाँ परमेश्वर आपसे क्या करना चाहता है, करवाना चाहता है। वो उन लोगों के प्रति कटु हो सकता था, नफरत कर सकता, जिन्होंने उसको गलत किया था, और वो दृष्टि के कारण कठिनाई में आनंद पा सकता था जो अभी तक उसके सामने था। वो उनके खिलाफ वो जा सकता था, नफरत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। वो पीड़ित मानसिकता में नहीं था, लेकिन उसने एक नई मानसिकता, ऐसी मानसिकता कि मैं उस पार जाऊंगा, मैं जा सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, और मेरे जीवन में जो भी होगा वो मिल मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा। उत्पत्ति 50-20 में लिखा है, लेकिन तुम्हारे लिए तो मेरे खिलाफ बुराई का मतलब था, लेकिन परमेश्वर का मतलब ये अच्छा था कि रूप में ये इस दिन के बारे में लाने के लिए कई लोगों ने जिंदा बचने के लिए। उसने कहा कि तुमने बुराई की योजना की थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई उत्पन्न की। आज हम अपने जीवन में, लोग शायद आपके जीवन में बुराई सोचते होंगे, अपशब्द बोलते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के उस मार्ग पे, आपको कुछ नहीं होगा। आपको परमेश्वर संभालेगा, आपका अच्छा ही होगा, आपका भला होगा। तीसरी बात है, हम उस विकास पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा है कि हम आगे
लाना चाहते हैं, उस विकास पे ध्यान केंद्रित, आगे बढ़ना है मुझे। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कठिनाइयों का उपयोग करने के लिए हम पर उस पर भरोसा करना और विकास और परिपक्वता के अवसर के रूप में उपयोग करने के लिए इच्छा की है। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे जीवन में कठिनाइयों के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें और विकास और परिपक्वता के अवसर। और ये जो हमारे जीवन में जब कठिनाइयाँ आती है, वो क्या है, हमारे लिए एक अवसर है कि हम जो है हम तरक्की करें, हम उसका उपयोग करें, उस परिपक्वता के ओर करें। हमारी वृद्धि और परिपक्वता का जीवन के कठिन पाठों में से निकलती है, आसान पाठों से नहीं। हमारी वृद्धि और परिपक्वता कब होती है कि जब हमारे जीवन में ऐसे कठिन संघर्षों के बीच में, आसान समस्या के बीच में नहीं, आसान ऐसे चीज़ों के द्वारा नहीं, लेकिन बहुत कठिन, जहाँ पे हम कहते हैं कि प्रभु बहुत हो गया, अब नहीं होता, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ऐसे परिस्थिति में हम बहुत कुछ सीखते हैं, परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमें हमारी वृद्धि, हमारी तरक्की और हमें एक परिपक्वता का जीवन जो है हम सीखना शुरू करते हैं। रोमियो उसका 5:3-5। और केवल इतना ही नहीं, वरन हमेशा क्लेशों में भी महिमा करते हैं, ये जानते हुए कि क्लेश दृढ़ता उत्पन्न करती है, दृढ़ता चरित्र आशा, और आशा निराश नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है, जो हमें दिया गया है। तो अक्सर समय जब मुसीबत आती है तो हम स्वाभाविक हमारी प्रवृत्ति स्वयं और समस्या पर ध्यान केंद्रित करना और भीतर को मोड़ने की होती है। जब समस्या आती है तो हम सोचते हैं एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि मैं अपने तरफ ध्यान दे, जो केवल हमारे आनंद को खोने के लिए हो जाती है। लेकिन एक आगामी मानसिकता, ऐसी मानसिकता कि मैं इस पे प्रबल हो सकता हूँ, एक जीवित मानसिकता को विकसित करना चाहिए। और आने वाली जो मानसिकता प्रभु में आध्यात्मिक विकास और परिपक्वता के साथ साथ हमारे जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। तो ऐसे मानसिकता को हम उत्पन्न करें कि एक जीवित मानसिकता है कि मैं इसके पार जाऊंगा, इस समस्या के पार जाऊंगा। चौथी बात है, हम सब बातों में प्रभु पर भरोसा में करना चाहिए। भजन 5:11-12 हम देखते हैं कि बर उन सभी को आनंदित करे जिन्होंने आप पर भरोसा किया है, उन्हें कभी खुशी के लिए चिल्लाओ, क्योंकि तुम उनका बचाव करते हो। और हम आगे भी हम पढ़ते हैं कि तुम धर्मी को आशीष देगा, एहसान के साथ जब उसे ढाल की तरह घेरे लेंगे। तो परमेश्वर लगातार हमें भरोसा करने के लिए चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, और हमारे ये दायित्व है कि हम उस पर भरोसा करें। और परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े, गहराई में बढ़े। और भजन 37:3-4 कहता है कि यहोवा पर भरोसा रखो, अच्छा करो भूमि में और उसके वफादारी को खिलाओ, और अपने लोगों को भी यहोवा को प्रसन्न करो, वो तुम्हें अपने दिल की इच्छा मनोरथों को पूरा करेगा। और फिलिपियों 4 उसके 4-7 हम देखते हैं कि प्रभु में आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहता हूँ। और परमेश्वर एक आगे हम पढ़ते कि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे मसीह यीशु के माध्यम से आपके दिल और जहन में रक्षा करेगी। भजन 125 और उसका पहला वचन हम देखते हैं कि जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि सियोन की तरफ है, जो स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, लेकिन हमेशा उनका वो पालन होता है। परमेश्वर हम सबको बल और शक्ति दे। समापन की जो टिप्पणी है मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम इस निष्कर्ष पे हम निकलते हैं, आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जो है जीवन के उस कठिनाइयों के बीच में आप खुश हो सकते हो, आप खुशी को महसूस कर सकते हो, और आपका आनंद जो है आपका जो आनंद जो है, जो परमेश्वर की ओर से आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप ऐसे मानसिकता को विकसित कर सकते हैं जो परमेश्वर की ओर से जो है, जिसके द्वारा आप जीवन के संघर्षों के बीच में आनंद के साथ जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। यही मेरी प्रार्थना है
कि परमेश्वर आपको बल और शक्ति दे और आप परमेश्वर के अनुग्रह और बल और उसके चरित्र में, उसके वचन में, स्तुति आराधना में, हर चीज़ में आप मजबूत और परिपक्व होते जाए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन आमीन। शालोम।